एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं जो टीचा को काम करते हुए देख रही होती है और अपने फ्रेंड्स की बातें सोच रही होती है। और इसी बीच ना टीचा को क्यू का मैसेज आता है। इससे पढ़ के टीचा स्माइल कर रही होती है और इस चीज़ को देख के टीचा की मॉम देखने लग जाती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या पढ़ रही है मेरी बेटी जितनी स्माइल कर रही है, पर वो देख नहीं पा रही होती है। फिर इसी बीच ना टीचा की नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है। फिर टीचा की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मुझे काफ़ी तेज नींद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं सोने जा रही हूँ। यह सुन के टीचा कहती है कि ठीक है। यह कह के टीचा की मॉम वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है पर वहाँ से जाती नहीं। वो फिर से आकर देखने लग जाती है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तो वो देखती है कि टीचा अपने फ़ोन में मैसेजेस पढ़ के स्माइल कर रही होती है। यह देख के टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि टीचा। तो टीचा कहती है कि हाँ मॉम। तो टीचा की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे पास सॉक्स है तो तुम मुझे दे दो, मेरे पैर काफ़ी फट रहे हैं और मैं सोते समय सॉक्स पहन के सोती हूँ, तुम जाकर ले आओ ना, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। टीचा अपनी मॉम की बातें सुन के कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लेके आती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है सॉक्स लेने के लिए। फिर टीचा वहाँ से जैसे चली जाती है, टीचा की मॉम उसका फ़ोन लेती है और उसका पासवर्ड खोलने लग जाती है। फिर टीचा की मॉम जैसे तैसे टीचा का फ़ोन खोल लेती है। उसके बाद वो फ़ोन चेक करने लग जाती है। इसी बीच टीचा की मॉम की नज़र क्यू के किए हुए मैसेज पर पड़ती है। फिर टीचा की मॉम क्यू और टीचा के किए गए मैसेजेस पढ़ लेती है और उन्हें पढ़ने के बाद टीचा की मॉम का मुंह उतर जाता है। उसके बाद वहाँ पर टीचा जाती है और टीचा की आवाज़ सुन के टीचा की मॉम टीचा का फ़ोन रख देती है। फिर टीचा आती है और अपनी मॉम को सॉक्स देते हुए कहती है कि ये लीजिए मॉम। फिर टीचा की मॉम बिना सॉक्स लिए वहाँ से चली जाती है। फिर टीचा कहती है कि मॉम सॉक्स नहीं चाहिए क्या, पर उसकी मॉम कुछ कहती नहीं। फिर टीचा कहती है कि अगर नहीं चाहिए था तो फिर मुझे लाने के लिए क्यों कहा, पर टीचा की मॉम कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है टीचा को लेकर। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है और हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो अपने बिल्डिंग के नीचे कैमिलिया का वेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कैमिलिया आती है। फिर मिस्टर बेन जब कैमिलिया को देखते हैं वो कहते हैं कि कैमिलिया कहाँ पर थी तुम अब तक। मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि क्यों, क्या हुआ मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि वो तो मुझसे पहले निकली, पर मेरे बाद तुम घर पहुँच रही हो, इसलिए कहीं तुम ड्रिंक्स करने के लिए तो नहीं गई थी। यह सुन के कैमिलिया डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और बेन सर से कहती है कि क्या आपको कुछ काम था मुझसे। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि वो हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई ना, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर रुका था। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि आप मुझसे बात करने के लिए रुके हुए हैं तो कोई ज़रूरी बात ही होगी। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ थोड़ा ज़रूरी था। फिर वो कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हुई, पर जो मैंने अपने परिवार के बारे में सबसे छुपाया वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें दोष दे रहा था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और सच कहूँ तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है। और सच कहूँ तो कैमिलिया मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन के हमेशा रहो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी माफ़ी ले लेती हूँ मिस्टर बेन, पर कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी हुई है। हम दोनों ही लापरवाह थे तो हम दोनों को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। हम दोनों से गलती हुई है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि मतलब हम दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं ना। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ कलीग्स बन सकते हैं। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कैमिलिया इतना बेन सर कह ही पाते हैं कि। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि मैं फिर से कभी ऐसे हालातों में नहीं फंसना चाहती हूँ बॉस। मैं अभी कभी भी आपकी लव कंसर्न नहीं बनना चाहती। मुझे इससे काफ़ी बुरा लगता है, आप समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दोस्त बने रहें तो प्लीज़ आप पहले मेरे हालात को समझिए, फिर आप इस बारे में सोचिए। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन को थैंक यू कहती है और ये सारी बातें कह के कैमिलिया जब वहाँ से चली जाती है, मिस्टर बेन बस कैमिलिया को वहाँ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। और इस टाइम पे ना मुझे कैमिलिया पे बहुत प्यार आ रहा होता है। कैमिलिया ने जो जो कहा होता है ना वो मिस्टर बेन को समझना चाहिए यार। कब तक, मतलब कब तक एक इंसान जो आपको प्यार करता है वो आपकी लव स्टोरी सुने, मतलब समझ रहे हो। मान लो
कि आप किसी को प्यार करते हो, वही व्यक्ति आपके पास आकर अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है, तो आपको तो बुरा लगेगा ना। ऐसे कैमिलिया को भी बुरा लगता है। सच कहूँ तो वो मिस्टर बेन की वाइफ को बताने वाला जो सीन था ना, वो ना कैमिलिया की जगह कोई और भी होता तो कर देता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कैमिलिया सच में मिस्टर बेन को बहुत पसंद करती है। जब कैमिलिया ने देखा टीचा की मॉम के साथ मिस्टर बेन मिल रहे हैं, उनकी शादी होने वाली है, ऐसा फिक्स चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, उसे काफ़ी बुरा लगा। जब उसे पता चला कि मिस्टर बेन उसके पास से चले जाने वाले हैं, तब उसने वो कर दिया जो खुद करना नहीं चाहती। नहीं तो कैमिलिया अच्छी है भाई, मैंने उसे जितना भी देखा है ना, मुझे पता चल गया वो कैसी लड़की है। वो काफ़ी अच्छी है। वो गलती करने के बाद समझ में आता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए बाद में माफ़ी मांगते हैं। जैसे कि उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती की है, उससे रहा नहीं जा रहा था, मिस्टर बेन से दूर रह रही थी। फिर मिस्टर बेन जब उसके पास आते तो उसने मिस्टर बेन को सारी बातें बता दी होती है। तो कैमिलिया जो है ना अपनी जगह में ठीक है, मिस्टर बेन को समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।